जय श्री कृष्ण। आप सभी को श्रीमद् भगवद गीता द गुरु सीरीज प्रश्न 70 में मैं प्रीति चिंडक आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी के प्यार, सहयोग और आप जो प्रश्न हमें लगातार पूछ रहे हैं उससे हमारी यात्रा बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ रही है। हम भविष्य में भी आपका यह सहयोग चाहते हैं। तो आपके जो भी प्रश्न है, समस्या है, जिनका उत्तर आप गीता जी से चाहते हैं वो हमें इस नंबर पर और हमारे दिए गए यूट्यूब चैनल पर पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करिए। आज का प्रश्न हमसे जिन्होंने पूछा है उन्होंने अपना नाम गुप्त रखने के लिए कहा है। देखते हैं उनका प्रश्न क्या है। ये पूछते हैं, परिस्थिति कैसी भी हो, क्या गीता जी के अनुसार तलाक यानी डाइवोर्स लेना सही है? इस विषय में गीता जी में सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन इस प्रश्न की गंभीरता व सामाजिक समस्या को देखते हुए श्रीमद् भगवद गीता के जो सिद्धांत है वह जरूर हमें मार्गदर्शन करते हैं। जब अर्जुन मोह और अज्ञानतावश अपने ही कर्तव्य कर्म से भाग रहे थे, तब श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 3 श्लोक में भगवान उन्हें कहते हैं कि हृदय के दुर्बलता के कारण ऐसी नपुंसकता को स्वीकारना नहीं चाहिए तथा जिस कर्तव्य कर्म का हमने धर्म से पालन करने का स्वीकार किया है उसे हमें करना अनिवार्य है। अब जैसे अर्जुन को कर्तव्य रूप से युद्ध प्राप्त हुआ था, तो भगवान कहते हैं कि ऐसे कर्तव्य को से भागना नहीं है, उसे पूरा करना जरूरी है। तो वैसे ही पूछे गए प्रश्न में भी विवाह संस्था यह सनातन संस्कारों के अनुसार आजीवन निर्वाह करने वाला धर्म है, जिससे मोह, क्रोध इत्यादि के कारण उस जो स्वीकार हमने उस धर्म का किया है उससे भागना नहीं चाहिए और उस धर्म से दूर नहीं होना चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि थोड़ी सी असुविधा हो जाती है तो थोड़े से मनमुटाव आ जाते हैं तो तुरंत ही तलाक जैसी जो मतलब बात छेड़ी जाती है, तलाक लिया जाता है। तो गीता जी का यह श्लोक हमें यही समझाता है कि थोड़े से इससे वैवाहिक रिश्ते तलाक तक जब पहुंच जाते हैं तो गीता जी इस श्लोक के द्वारा हमें यह मार्गदर्शन करती है कि अपने कर्तव्य का पालन सही तरीके से करना यह हमारा धर्म है। विवाह संस्था में प्रवेश करने के बाद उसे प्रामाणिकता से निभाना व आजीवन निर्वाह करना आवश्यक है। मोह, क्रोध, अहंकार इत्यादि से आने वाली मूर्खता के कारण हमें अधर्म नहीं करना है। अब गीता जी का जो यह श्लोक है उसका दूसरा पहलू इस विषय में यह कहता है कि अगर अन्याय और अत्याचार हो रहा है, हमारा मानसिक व शारीरिक शोषण हो रहा है, तो ऐसे में हम चुपचाप यह सारी चीजें सहते रहना यह भी कायरता ही है। अगर रिश्ते में हिंसा और अधर्म आया है और वह रिश्ता हमारे लिए पूरी तरह टॉक्सिक हो चुका है, जिसे हम सह नहीं सकते हैं और वह हमारी आत्मसम्मान और हमारी मानसिक शांति को भी नष्ट कर रहा है, ऐसे रिश्ते में रहना अधर्म ही माना गया है। श्रीमद् भगवद गीता कहीं पर भी ऐसे गलत विचारों का, अधर्म का और ऐसे गलत संस्कारों का समर्थन नहीं करती है। श्रीमद् भगवद गीता हमेशा अपने हक और कर्तव्य के लिए धर्मयुक्त मार्ग से खड़े होने की शिक्षा देती है। अब इस विषय को हम उदाहरण द्वारा इस तरह से समझते हैं कि जैसे एक व्यक्ति है, उसने पूरे इच्छा से विवाह संस्था के सारे धर्म का स्वीकार किया है, वह रिश्ता आजीवन निभाना इस तरह से उसका स्वीकार किया है, लेकिन सामान्य कारणों की वजह से उस रिश्ते को तोड़ देना मतलब यह कायरता का ही लक्षण है। मतलब छोटी मोटी इससे डर कर हम इस रिश्ते से छूट जाते हैं, मतलब हमारे कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर भगवान वही कहते हैं कि ऐसी चीजों से डरकर हम धर्म विरुद्ध आचरण करने लग जाते हैं। अब दूसरे विषय में अगर बी व्यक्ति है, वह सारे समाज के बंधनों से रिश्तों के टूटे नहीं या मन में जो डर है उसकी वजह से अन्याय, हिंसा और अधर्म सहते ही चले जाते हैं, तो भगवान इसे भी कायरता कहते हैं। तो मूलतः हम इस श्लोक को यह समझते हैं कि जो भी हमारे धर्म पर आंच लाए या जो स्वीकृत हमारे कर्तव्य कर्म है जो कि धर्म युक्त है, अगर उन पर आंच आए, उन्हें हमें किसी के लिए तोड़ना पड़े तो वो अधर्म है और इसके विरुद्ध हमें खड़े रहना हमारा हक है और हमारा कर्तव्य भी है और हमारे धर्म का रक्षण करना हमारी सर्वतः जिम्मेदारी है। तो अधर्म से कोई भी कार्य ना हो, तलाक लेना भी ना हो और उस रिश्ते में रुकना भी ना हो। तो ये दोनों चीजों को हम धर्म और अधर्म मतलब हमने जो स्वीकृत किया है, जिस कर्तव्य कर्म का धर्मयुक्त पालन करना हमारे लिए अनिवार्य है, जिसका हमने स्वीकार किया है, उसमें हमें डटकर खड़े रहना है। आगे भगवान कहते हैं कोई भी निर्णय लेने के लिए अहंकार, गुस्सा इनका त्याग करना है। निर्णय लेने के लिए शांत मन का होना आवश्यक है। जैसे अहंकार, दुख, क्रोध, इनमें इंसान अपनी सत्सत विवेक बुद्धि खो बैठता है और हमेशा गलत ही निर्णय लेता है, मतलब सही निर्णय लेने की जो सक्षमता है वह खो बैठता है। इसलिए भगवान दूसरे अध्याय के 63वें श्लोक में कहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, आसक्ति से जो सम्मोह होता है वह बुद्धि का नाश करता है और मनुष्य का पतन भी करता है। जैसे विवाह बंधन में अगर मोह है तो आसक्ति है, सही और उचित का ज्ञान नहीं होता,
इससे सम्मोह होता है। जैसे आसक्ति के कारण व्यक्ति इस रिश्ते में एक तो बहुत सहते चला जाता है कि मोह है, प्रेम है, इन सभी को वो समझ नहीं पाता है कि अपने ऊपर अन्याय हो रहा था, तो वो बहुत सहते चला जाता है, या अपने अहंकार में, अपने आसक्ति में बाधा आ जाए, मतलब मेरे मन जैसा नहीं हो रहा है, तो अहंकार और क्रोधवश ये रिश्ता तोड़ बैठता है। तो दोनों भी परिस्थिति में मनुष्य अधर्म के तरफ ही चला जाता है और अपना ही पतन करने लगता है। अब जरूरत से ज्यादा सहना, इससे भी सम्मोह पैदा होता है, मतलब आसक्ति, मोह होता है कि मेरे ही लोग हैं, क्या फर्क पड़ता है, इतना तो सही लेता हूं, इससे भी अधर्म में चले जाते हैं, क्योंकि हम सहते चले जाते हैं, हमें दुख होता जाता है, वह सारा सम्मोह हमें उस चीज में ही फंसाए रखता है। अब दूसरी तरफ हम जब समझते है कि जैसे ही कोई थोड़ी सी भी बाधा आ जाए या हमारे अहंकार की तृप्ति न हो पाए तो क्रोध आने लगता है, और इस क्रोध में आकर हम हमारे ही पतन करने वाले कार्य करते हैं। मतलब क्रोध में आकर कि मेरे मन जैसा नहीं हो रहा है, जैसे हमने अभी देखा, तो यह सारे रिश्ते कोई काम के नहीं है, मैं मतलब अभी की हूं, या मेरे में ताकत है, या आदि चीजों का अहंकार कर कर अपने ही धर्मयुक्त मार्ग से दूर जाया जाता है और अधर्म का स्वीकार होता है। और यही दोनों वजह, मतलब यह आसक्ति की वजह से, मोह की वजह से सम्मोह होता है, या क्रोध की वजह से सम्मोह होता है। लेकिन इन सभी में क्रोध से जो सम्मोह होता है वह बड़ा हानिकारक होता है, क्योंकि वह स्वयं के साथ साथ दूसरों का भी अनिष्ट करता है। क्योंकि यहां पर सहना है जिसमें स्वयं का नाश होता है, जिसमें मोह के कारण वह चीजें गलत तरीके से ली जाती है और अपने लिए ही अपना ही अधर्म किया जाता है। अब दूसरी तरफ क्रोध है, वहां पे खुद तो परेशान होते ही होते हैं, लेकिन अपनी अहंकार की तृप्ति न होने की वजह से दूसरों के साथ भी गलत होता है, मतलब रिश्ते तोड़े जाते हैं, तलाक लिया जाता है। तो उसमें बिना वजह, छोटे से कारण की वजह से, अपने अहंकार की पूर्ति न होने की वजह से दूसरों के साथ भी अन्याय होता है, और यह भी अधर्म ही है। तो ये दोनों जो सम्मोह है यह पतन करने वाले ही है। आगे भगवान दूसरे अध्याय के 65वें और 66वें श्लोक में भगवान स्थिर बुद्धि से वशीभूत मन, राग द्वेष से रहित होकर प्रसन्नता से मन को भगवान में लगाकर शांत और उचित निर्णय लेने के लिए सक्षम होता है। जैसे जिनका अपने मन पर पूरा संयम है और जिनका सर्वतः मन भगवान में लगा हुआ है, मतलब सही और उचित का उन्हें ज्ञान होता है। जैसे भगवान ने कहा है कि शांत मन से निर्णय लेना है, स्थिर बुद्धि रखना है, सही क्या गलत क्या इससे परीक्षण होता है। मतलब इन सारे सम्मोह से दूर हटकर स्थिर होकर देखना है और यह समझना है कि जिस धर्म का मैंने स्वीकार किया है उसमें मेरे आत्मसम्मान की, मेरे धर्म की रक्षा हो रही है या नहीं हो रही है। तो इन सभी चीजों का परीक्षण करना और अपनी जो बुद्धि है वह सर्वतः भगवान में लगाना, इससे मन शांत व प्रसन्न रहता है और सही और उचित निर्णय लेने में भी सक्षम होता है। आगे 18वें अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान स्वधर्म का महत्व समझाते हैं। जैसे जिस धर्म का, जिस परंपरा का, जिस संस्था का, जिस चीज का मैंने स्वीकार किया है वह उसके अनुसार कर्तव्य कर्म करना, यह मेरा धर्म है। यह बात हमें समझनी चाहिए। अब दूसरों की देखा देखी, दूसरों की बातों में आकर दूसरों के धर्म को अपना समझकर अपने ही धर्म का विस्मरण करना, उससे दूर चले जाना, दूसरों के देखा देखी धर्म स्वीकारना और उस तरह से मार्गक्रमण करना, इसका अर्थ परधर्म का स्वीकार होता है और वह हमारे लिए पतन का कारण बनता है। जैसे कि अभी इस विवाह संस्था में जिसे ये कर रहा है, इनमें तो चल रहा है तो क्या हो गया, मैं भी की तो क्या फर्क पड़ गया, उसने वैसा किया तो उसका अच्छा हुआ है, इसने ऐसा किया है तो उसके साथ कितना गलत हुआ, मैं वो गलती नहीं करूंगी, या इसका अच्छा हुआ तो मैं इस तरह का आचरण करूंगी। इस तरह दूसरों की देखा देखी, दूसरों के प्रभाव में आकर अपने धर्म के रास्ते से भ्रष्ट हो जाना, अपने स्वधर्म का त्याग कर देना, वह परधर्म स्वीकारना है और अंत में वही अधर्म है। क्योंकि जिस चीज का मैंने स्वीकार किया है उसके नियमों का पालन करना, उस कर्तव्य कर्म के रास्ते पर चलना, यह मेरे लिए सर्वथा स्वधर्म का पालन है। और जब हम स्वधर्म का, क्योंकि गीता जी में साक्षात भगवान कह रहे हैं स्वधर्म का पालन करना मनुष्य जीवन के लिए अनिवार्य है, क्योंकि इसमें अगर हम लॉजिकली समझे तो हम एक रास्ते पर होते हैं, फोकस्ड रहते हैं कि मुझे इसी तरह से जाना है, फिर इधर उधर के रास्ते, क्योंकि कभी यह रास्ता अच्छा लगता है, कभी वो रास्ता अच्छा लगता है, तो हम पथभ्रष्ट होने लगते हैं और हमारा जो फोकस है वो हिल जाता है और हमें समझ में नहीं आता कि मैं यहां जाऊं वहां जाऊं, हम दिशाहीन हो जाते हैं। इसीलिए भगवान इस चीज को बड़ी लॉजिकली और बहुत अच्छे से हमें समझाते हैं कि स्वधर्म में रहना जरूरी है, क्योंकि हम फोकस रहते हैं कि इस चीज का मैंने स्वीकार किया है, यही मेरा रास्ता है, मुझे इस रास्ते से चलना है और ये चीजें इसमें आनी चाहिए, इसी के साथ मुझे रहना है। अगर इससे मुझे कोई भ्रष्ट कर रहा है, इससे मुझे कोई हटा रहा है, तो मुझे उसके विरुद्ध खड़े होना है। ये इतना सिंपल और लॉजिकल हमें गीता जी समझाती है कि स्वधर्म का पालन करना हमारे लिए अनिवार्य क्यों है, क्योंकि हमें हमारी जो चीजें हैं उसकी तरफ हमें एकाग्र रहना और उसके लिए हमें प्रामाणिक रहना बड़ा जरूरी है। अब यह सारे विश्लेषण से, विवेचन से हम गीता जी का निष्कर्ष रूपी मार्गदर्शन इस विषय में इस तरह समझते हैं कि परिस्थिति कैसी भी हो, रिश्ता बचाने के लिए
संवाद और धैर्य से काम लेना बहुत आवश्यक है। लेकिन बात अगर आत्मसम्मान की हो, सुरक्षा की हो, या अपने धार्मिक और नैतिक मूल्य को बचाने का हो और अलग होना ही अगर अंतिम विकल्प बचे, तो हमें अपने स्वधर्म की रक्षा, कल्याण के लिए शांत और स्पष्ट मन से, स्थिर बुद्धि से निर्णय लेना गीता के कर्मयोग के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं है। मतलब जब बात हमारे आत्मसम्मान पर आए, हमारे धर्म पर आए, या हमारी सुरक्षा पर आए, हमारे नैतिक मूल्यों पर आए, तो और यहीं पर यहाँ पर धैर्य, संवाद कुछ भी काम न करे और सिर्फ अलग होना ही एक अंतिम विकल्प हो, तब भी हमें शांत मन से सारे धर्म का, सारे विषयों का विचार कर बहुत ही स्थिर बुद्धि से यह निर्णय लेना चाहिए। और अगर यह निर्णय अलग होना भी है इन सारे विषयों की सुरक्षा के लिए जिसका हमने अभी उल्लेख किया है, तो उनकी सारी सुरक्षा के लिए अगर हमें धर्मयुक्त मार्ग से खड़ा होना पड़े, तो यह भी गीता जी के कर्मयोग का सिद्धांत ही बताता है। अब इन सभी में निर्णय लेने के पीछे की जो भावना है वह बड़ी महत्वपूर्ण है। मतलब वो भावना कौन सी है? वह भावना किसी भी द्वेष से भरी हुई या किसी और का अनिष्ट करने की इच्छा से नहीं होनी चाहिए। मतलब वो निर्णय इन सभी चीजों से, द्वेष या किसी का अनिष्ट करना है इसलिए निर्णय लेना है, इस तरह का नहीं होना चाहिए, बल्कि शांति, सत्य, प्रेम, इनकी खोज से प्रेरित होना चाहिए। यह गीता जी कहती है और गीता जी हमेशा धर्मयुक्त कर्मयोग करने की ही शिक्षा देती है और इसी की रक्षा के बारे में ही बताती है, मार्गदर्शन करती है। तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धन्यवाद।